वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका पुरतपाक खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुस सत्तार नानकाह गंदेवड़ा ज़िला सहारनपुर से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम पेश किया जाता है। जो सवालात आप हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स के ज़रिए करते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम का पहला सवाल है। एक भाई मालूम करते हैं, मस्जिद में मोर के चंदे इस नीयत से लटका रखे हैं कि छिपकली ना आए, तो क्या ये गुनाह है? एक साहब कह रहे हैं मोर ने अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए जायज़ नहीं है। देखिए जनाब, छिपकली वगैरह को भगाने के लिए, उसे घर से, कमरे से, मस्जिद से दूर रखने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसमें अंडे का छिलक भी इस्तेमाल किया जाता है और ये मोर के पंख भी इस तरीके पर इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो अगर इस नीयत से मोर का पंख कहीं पर रख रखा है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और रही बात ये कि अल्लाह की नाफरमानी मोर ने की है, इस तरह का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है। कहीं इसका जिक्र नहीं है कि मोर ने स्पेशल तौर पर कोई अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की हो, जिसकी वजह से उसे मोर को या उसके पंख को या उसके किसी चीज को शरई एतबार से गलत समझा जाता हो। मोहम्मद इंतजार काशफी का सवाल है, औरतों का जमात में जाना कैसा है? देखिए इंतजार भाई, दारुल उलूम देवबंद का फतवा तो ये है कि औरतों का जमात में जाना जायज नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ फतवा हैं। दारुल उलूम कराची का फतवा इस सिलसिले में ये भी है कि जैसे औरतें ज़रूरत के तहत बाहर निकलती हैं, बाजार जाती हैं, रिश्तेदारियों में जाती हैं, तो अगर बहुत एहतमाम और पर्दे के साथ जमात में जाएं, तबलीग का काम करें, तो उसमें कोई हरज नहीं है। साइल अपने एतबार से समझे और उस पर अमल करे। अलबत्ता हमारे लिए मुक्तदा दारुल उलूम देवबंद है और दारुल उलूम देवबंद का फतवा सबके सामने जाहिर है, सोशल मीडिया पर भी है। उन्होंने औरतों के ताल्लुक से जमात में जाने का इनकार किया है। शाहनवाज अंसारी गंदेवड़ा से मालूम करते हैं, गैर मुस्लिम के जनाजे को कंधा देना और मरघट तक जाना जायज है या नहीं? देखिए शाहनवाज भाई, गुज़िश्ता वीडियो में भी इस तरह का सवाल आया था कि गैर मुस्लिमों के इंतकाल पर क्या विश करना चाहिए। उसका जवाब पिछली वीडियो में दिया गया था। रही बात कंधा देना और मरघट तक जाना, इसे शरई तौर पर जायज करार नहीं दिया गया है। अलबत्ता अपने पड़ोसियों को, गैर मुस्लिम भाइयों को इस तरह की बात महसूस नहीं होनी चाहिए कि ये मुसलमान हमसे इस तरह की दूरी रखते हैं। बिलखुसूस हमारे मुल्क के अंदर हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की इत्तिहाद की जरूरत है। अलबत्ता हम इसमें कोई नाजायज काम भी नहीं कर सकते हैं, लिहाजा इससे परहेज ही रखना चाहिए। कारी मोहम्मद फरमान बिजोपरा से मालूम करते हैं, मस्जिद के इंतकाल के अगले रोज मस्जिद में लोग ईसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ते हैं, फिर चने वगैरह तकसीम करते हैं, क्या ये जायज है? जी भाई फरमान, ईसाले सवाब बहुत अच्छी चीज है, सवाब भी मैयत को पहुंचता है, लेकिन इसके लिए कोई तारीख, कोई दिन, कोई वक्त तय नहीं है। अगर अगले रोज कोई इस तरह का मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम रखता है तो ये गैर दुरुस्त बात है, अच्छी बात नहीं है। और खुसूसी तौर पर उसके साथ ये चने वगैरह की तकसीम करना, ये तो कहीं भी बेहतर नहीं है। लिहाजा ईसाले सवाब करना चाहिए। जब भी आप कुरान करीम पढ़ें, किसी भी दिन आप कुरान करीम की तिलावत करें, ईसाले सवाब करें, वो सवाब पहुंचेगा। लेकिन ये चने वगैरह पर दम करना और उसे तकसीम करना, ईसाले सवाब के लिए मुस्तकिल तौर पर मजलिस मुनक़िद करना, ये गैर मुनासिब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
कारी साहब का एक और सवाल है, क्या शेख के इंतकाल के बाद दूसरे शेख से बैत हो सकते हैं? जी भाई कारी साहब, अगर जिस शेख से हम बैत हुए हैं उन शेख का, हजरत का हमारे इंतकाल हो गया है, उसके बाद आपके लिए दुरुस्त है, जायज है कि आप दूसरे शेख से बैत हो जाएं। बल्कि ऐसा करना चाहिए, ताकि असल मकसद बैत का ये भी होता है कि आदमी अपने शेख से बैत होने के बाद उससे मरबूत रहता है, अपनी जिंदगी को उससे मालूम करके गुजारता है, शरीयत के आईने में किस तरीके पर वो अमल करे, और उसे अपनी तकलीफ भी बताता है शरई तौर पर, अपने गुनाहों के ताल्लुक से, अपनी नेकियों के ताल्लुक से अपने शेख से वो बार बार मशवरा करता रहता है। इसलिए इंतकाल के बाद दूसरे शेख से बैत हो जाना चाहिए। मोहम्मद आदिल सहारनपुर से मालूम करते हैं, मुसलमान लोग दिवाली के दिन मछली बनाते हैं, खाते हैं और कांटे छत पर डाल देते हैं, क्या इससे जादू टोना खत्म हो जाएगा? आदिल भाई, ये बिल्कुल फजूल बात है, इसकी शरीयत के अंदर कोई नहीं है कि जादू इस तरीके पर खत्म होता हो, और खुसूसी तौर पर दिवाली के दिन ये इस तरह का अमल बिल्कुल जायज नहीं बनता है। और ये मछली के कांटे छत पर डालने से जादू भागता हो, ये कोई इसकी हकीकत नहीं है। अगर जादू कोई महसूस करता है तो उसे चाहिए कि वो आखिर की दोनों कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की तस्बीह पढ़े, अपने घर के अंदर उसकी तिलावत करे, तो इंशाअल्लाह ताला जादू टोने से हिफाजत होगी। ये मछली खाना इसी रोज खुसूसी तौर पर यह दुरुस्त नहीं है। एक भाई का सवाल है, बीवी ने शोहर की इजाजत के बगैर इस्काते हमल करा लिया, तो अब शोहर क्या करे? देखिए भाई, इस्काते हमल बिल्कुल शरई तौर पर नाजायज और हराम है। इसका इर्तिकाब अगर बीवी कर रही है तो वो बहुत ज्यादा गुनहगार बीवी होगी, औरत पर उसका पूरा गुनाह होगा। शोहर इसमें क्या करे, बस अपनी औरत को समझाए, और वो ऐसा ना करे, पहले से इसकी तैयारी रखे, उसे समझा कर रखे। इसमें शरई तौर पर उस मर्द के लिए कोई खुसूसी तौर पर कोई चीज नहीं है। दानिश भाई चुटमलपुर से मालूम करते हैं, क्या जोड़े आसमान से तय होकर आते हैं, यानी आलमी अरवाह से तयशुदा हैं? भाई का सवाल करने का मतलब यह है कि जैसा कि लोग कहते भी हैं कि जोड़ा बनकर आया है ऊपर से, जिसका जिसके साथ निकाह होना है वो तयशुदा है। तो इनका कहना यह है कि इनका सवाल है कि शरई तौर पर इसकी क्या हकीकत और हैसियत है, और ये कुरान और हदीस में कहां से साबित है? तो दानिश भाई, जोड़ों के ताल्लुक से ये बनकर आए हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, मिला नहीं, लेकिन तकदीर पर ईमान लाना ये हमारे ऊपर फर्ज है। और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के तमाम मामलात दुनिया को बनाने से पहले तय कर दिए थे, और उस तय में ये भी था कि किसका किसके साथ निकाह होगा। तकदीर दो तरह की है, एक तकदीर तो बिल्कुल मुतय्यन और तयशुदा है, कन्फर्म है। एक तकदीर अमाल पर भी मुअल्लक है, जैसे आपके अमाल होंगे उसके एतबार से भी फैसला चेंज और तब्दील हो सकता है। अलबत्ता आदमी को तकदीर पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ जाना चाहिए कि मेरे तकदीर में होगा तो निकाह हो जाएगा, मेरी तकदीर में होगा तो रोजी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान करीम ने, हदीस ने कहा है कि आप जमीन पर चलिए फिरिए, कस्बे माश कीजिए, अपने काम को करने के लिए जो कुछ उसमें आपसे बन पड़े वो करिए, फैसला अल्लाह तबारक व तआला ही का होगा। तो तकदीर के एतबार से ये चीज जुड़ जाती है कि वाकई जोड़े भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से ही तय कर दिए होंगे। मोहम्मद मुस्तकीम साहब भरावड़ से मालूम करते हैं, इद्दत के बाद नए कपड़े, कानों में बालियां, हाथों में कंगन वगैरह से ये पहनने जरूरी है या नहीं? देखिए मुस्तकीम भाई, इद्दत जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद ये चीजें जो आपने बताई हैं कि नए कपड़े, चूड़ी, कंगन, बाली और ये सब चीजें पहनना कतई तौर पर जरूरी नहीं है, और जो इन्हें जरूरी समझता है वो भी गुनहगार है। बल्कि आम तौर से औरत अपनी इद्दत मुकम्मल करने के बाद बस बाहर निकल जाए, यानी वो सबसे गुफ्तगू करने लगे, जरूरत पड़ने पर बाहर जाने लगे। पर्दा तो जैसा इद्दत में है ऐसे ही पर्दे का एहतमाम बगैर इद्दत के भी करना चाहिए, और
ये चीजें जब जरूरत महसूस करे नए कपड़े पहने, नहीं तो पुराने पहने, और जब जरूरत महसूस करे कोई गहना भी पहन सकती है, कोई हरज नहीं है। लेकिन लाजमी तौर पर इद्दत के मान बाद ये सब चीजें इस्तेमाल कराना ये जरूरी चीज नहीं है। शाहनवाज साहब गंदेवड़ा से मालूम करते हैं, इंतकाल के बाद घर पर बुलाकर कुरान करीम का इसाले सवाब कराना और दावत करना और इस पर कोई इवज लेना, ये सब चीजें शाहनवाज भाई ये सब चीजें गलत हैं, फजूल हैं। वीडियो में इससे पहले भी एक सवाल इस तरह का किया जा चुका है कि इसाले सवाब के लिए कोई दिन, कोई तारीख, कोई वक्त तय नहीं है, और ये सब चीजें घर पर बुलाकर दावत करना और इसाले सवाब कराना ये गैर दुरुस्त चीजें हैं। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दावत एक अलग चीज है, आप कभी भी कर सकते हैं, अल्लाह के नाम पर खिला सकते हैं, बड़े अजर सवाब की बात है। इसाले सवाब एक अलग चीज है, आप कभी भी कर सकते हैं, आप करिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जो बड़े इंतकाल कर गए, छोटे हमारे भाई इंतकाल कर गए, सबको इसाले सवाब के लिए सवाब पहुंचता है। तो इसमें मुस्तकिल तौर पर यह प्रोग्राम तय करना दावत का और उसमें इसाले सवाब करना ये गैर दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने 10 दोस्तों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दें ताकि आप भी कार्य खैर का हिस्सा बने, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी ये वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।